हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया स्मरण की विधा ठकुरी बाबा के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम लोग महादेवी वर्मा का डेट ऑफ बर्थ जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 ईस्वी में। हिंदी भाषा की कवयित्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। इनका आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी की विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। महादेवी ने स्वतंत्रता से पहले की भारत भी देखा है और बाद का भी भारत भी देखी है। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज को करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदंत को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधारक के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे। उन्होंने मन की पीड़ा को इतनी स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीपशिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसके केवल पाठकों को ही नहीं समीक्षाओं को भी गहराई तक प्रभावित किया। उनकी कृतियाँ, उनके गद्य साहित्य, स्मृति की रेखाएं, स्मरण है, पथ की साथी और मेरा परिवार और स्मरण, निबंध है, श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, गिल्लू है, कहानियाँ, स्मरण, रेखाचित्र और निबंध संग्रह, हिमालय। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग रेखाचित्र की तरफ चलते हैं, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित ठकुरी बाबा रेखाचित्र है। भक्तिन को जब मैंने अपने कल्पवास संबंधी निश्चय की सूचना दी तब उसे विश्वास ही ना हो सका। प्रतिदिन किस तरह पढ़ने आऊँगी, कैसे लौटूंगी, तांगे वाला क्या लेगा, माला क्या लेगा, माला कितना मांगेगा, आदि आदि प्रश्नों की झड़ी लगाकर उसने मेरी अदूरदर्शिता प्रमाणित करने का प्रयत्न किया। मेरे संकल्प के विरुद्ध बोलना उसे और अधिक दृढ़ कर देना है। इसे भक्तिन जान चुकी थी पर जीभ पर उसका वश नहीं। इसी से अपने प्रश्नों की अर्थशास्त्र वर्षा में भी मुझे अविचलित देखकर वह मुँह बिचकाकर कह उठी, कल्पवास की उम्री आई तब वह हुई जाई कि एक दिन सब नेम धर्म समापित करे कि पतैया गई है। यह सब मैं नियम धर्म के लिए नहीं करती। यह भक्तिन को समझाना कठिन है। इसी से मैं उसे समझाने में निष्फल प्रयत्न करने की अपेक्षा मौन रहकर उसकी शांति को स्वीकार दे देती हूँ। मौन मेरी पराजय की चिन्ह नहीं, प्रयुक्त वह जय की सूचना है। वह भक्तिन से छिपा नहीं। संभवतः इसी कारण वह मेरे प्रतिवाद से जितना घबराती, जितना मौन से आतंकित होती, क्योंकि प्रतिवाद के उपरांत जो मत परिवर्तन सहज है पर मौन के इसकी कोई सख्त भावना शेष नहीं रहती। अंत में भक्तिन जैसी मंत्री की सलाह और संपत्ति के विरोध ही सिरकी, बांस आदि के गंठर समुद्रकूप की सीढ़ियों के निकट एकत्र हो गए और मला मिलकर विश्वकर्मा का काम करने लगे। 20 से 10 फीट लंबी और उतनी ही चौड़ी साफ सुथरी कोठरी बनी और उसके चारों ओर 8 फीट चौड़ा बरामदा बनाया गया। उत्तर वाला बरामदा मेरे पढ़ने लिखने के लिए निश्चय हुआ और दक्षिण के भक्तिन के अपने चौकी के साम्राज्य फैलाया। पश्चिम वाले बरामदे में उसने सूत, गुड़ आदि रखने के लिए सीखा टाका और धोती कटरी आदि टांगने के लिए बालकनी बांधी। कोठरी के द्वार जिससे खुलता था वह अभ्यागतों के लिए बैठक खाना बना दिया गया। इस प्रकार सब बन चुकने पर भक्ति का ठाट और मेरी शीतल पट्टी, उसकी धुंधली लालटेन और मेरा पीतल के दीवट में झिलमिलाने वाला दिया, उसकी रंगे जैसे बाल्टी
और मेरी लपट जैसी चमकती हुई तांबे की कलसी, उनकी हल्दी, धनिया, आटा, दाल आदि की भौतिकता से भरी मटकियाँ और मेरे न जाने कब के पुरातन और तथा सूक्ष्म ज्ञान के अपूर्ण संस्कृत ग्रंथ आदि से वह पर्णकुटी एकदम बस गई। तब भक्तिन को और मेरा कल्पवास आरंभ हुआ। हमारे आसपास और जाने कितनी पर्णकुटियाँ थी, पर वे काम चलाऊं भर कहीं जाएगी। किसी समय इस कल्पवास की कितना महत्व रहा होगा, इसका अनुमान लगाने के लिए इसका आज तक का समारोह का पर्याप्त है। संभवतः उस समय देश के विभिन्न खंडों में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों के मिलन, उसके पारस्परिक परिचय, विचारों का आदान प्रदान तथा सांस्कृतिक संवाद का यह महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। ये नदियाँ इस देश की रक्तवाहिनी सिराओं के समान जीवनदायक रही है। इसी से इसके तट पर इस प्रकार की सम्मेलनों की स्थिति स्वाभाविक और अनिवार्य हो गई है। तो आश्चर्य नहीं, आज इस संबंध में क्या और क्यों तो हम भूल ही चुके हैं, पर बिना जाने लीक पीटना धर्म बन गया है। मुझे इस कल्पवास का मोह है, क्योंकि इस थोड़े समय में जीवन का जितना विस्तृत ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है, उतना अन्य उपाय से संभव नहीं। और जीवन के संबंध में निरंतर जिज्ञासा मेरे स्वभाव के अंग बन गई है। गर्मियों में जहाँ तहाँ फेंकी गई आम की गुठली जब वर्षा में जम जाती है, तो उसके पास मुझसे अधिक सतर्क माली दूसरा नहीं रहता। घर में किसी कोने में चिड़िया जब घोंसला बना लेती है, तब उसे मुझसे अधिक सहज परवली दूसरा नहीं मिल सकता। चारों ओर न जाने कितनी जंगली पेड़ पौधे, पक्षी आदि मेरे सामान्य जीवन प्रेम के कारण ही पनपनते जीते रहते हैं। जिसका दूध लग जाने से आँख फूट जाती है, वह थुअर भी मेरे षड्यंत्र लगाए आम के पास को गर्व से सिर उठाए खड़ा रहता है। धंसकर ना निकलने वाले कांटों से जड़ा हुआ भट्ट कोई कटैया, सुहरेले रेशम के लच्छों में ढके और उजले कोमल मोतियों से जड़े मक्का के भुट्टे के निकट सदी का अधिकार आसन जमा लेता है। ना जाने कितनी बार सर्दी में ठिठुरते हुए पिल्लों की टिमटिमाती आंखों के अनुयायी ने मुझे उन्हें घर उठा ले आने का वाद्य किया है। पानी से निकले हुए जाल में मछलियों की तड़प, पक्षियों की व्यापारी में संकीर्ण पिंजड़े में पंखों की फटफटाहट, लोहे की काल कटहरे जैसी गाड़ी में बंदी और हाँफते हुए कुत्तों की करुणा विवशा ने मुझे जाने कितने विचित्र कामों के लिए प्रेरणा दी है। ऐसा सनकी व्यक्ति मनुष्य जीवन के प्रति निम्रोही हो तो आश्चर्य की बात होगी, पर उसकी सुख दुख, जीवन मृत्यु आदि के संबंध में बहुत कुछ जानने की इच्छा का सीमांतित हो जाना स्वाभाविक है। मेरी इस स्वाभाविकता और अस्वाभाविक भार भक्तिन ही को उठाना पड़ता है। घोंसले पर गिरे कूड़े करकट को फेंकने के उपरांत पवित्र होकर वह सूर्य का अर्घ देने खड़ी हुई कि पिल्ले ने आंगन गंदा कर दिया। उसे भी धोने के उपरांत फिर स्नान करके वह शिवजी पर जल चढ़ाने चली कि भिखारी ने सत्तू गुड़ देने का आदेश हुआ। वह इस कर्तव्य को भी पूरा करने के उपरांत नाक बंद कर जप करने बैठी तो किसी बीमार को देखने जाने के लिए प्रोत्साहित हो उसे पुकारने लगी। जीवन की ऐसी अवस्थाओं में भी वह अवहेलना देना नहीं जानती। हाँ, कभी कभी ओठ सिकुड़कर गंभीरता का अभिनय करती हुई वह बैठती है। का ई विद्या कि कौन इम थाम नाहिन बा, हाँ तो हम हूँ बठौती में एक तो सर्टिफिकेट पाए जाई और का। अपनी कर्तव्य परित्याग के लिए सर्टिफिकेट ना पा सकने पर भी भक्तिन उसका महत्व जानती है। इसी कारण साधारण सी बीमारी में भी चिंतित होती है। हम मर जाई त इनकर का होई, कौन बनाई खियाई, कौन इनकर ई अजायब घर देखी सुनी। भक्तिन की मृत्यु की चिंता करते करते मेरे अजायब घर की व्यवस्था के लिए उद्दीन देखकर किसी हंसी नहीं आवेगी। धर्म के अखंड विश्वास होने के कारण भक्तिन के निकट कल्पवास बहुत महत्वपूर्ण है, पर वह जानती है कि मेरे भनभनाती को कुबना जोड़ने की प्रवृत्ति उसे मोह माया के
बंधन तोड़ने का अवकाश ना देगी। गांव के मेले के लेकर कल्पवास तक सब के लिए मेरे लिए पाठशाला है, पर इसमें मैं मोह बढ़ाना ही सीखती हूँ, विराग साधन नहीं। संक्रांति के एक दिन पहले संध्या समय में योग दर्शन खुलकर बैठी, तब पिलर बिजली के तार गूंद गूंद कर सुगंध लेने लगी। भक्ति ने चूल्हा सुलगाया ही था कि ग्रामीण यात्रियों ने एक दल की उस ओर के बरामदे के भीतर आ घुसा। मेरे लिए परम अनुगत भक्ति संसार के लिए कठोर प्रतिनिधि है। वह भला इस असंख्यक चढ़ाई को क्यों क्षमा करने लगी? आंधी की वेद के साथ जब वह चौके से निकलकर ऐसे अवसरों के लिए सुरक्षित शब्दबानों के लगाव देखेंगी लगी, तब हुआ मेरा शीतल पट्टी का सिंहासन भी डोल गया। उठकर देखा, एक वृद्ध ने नेतृत्व में बालक, प्रौढ़, स्त्री, पुरुष आदि की समर्पित भीड़ थी। गठरी मोटरी बर्तन, हुक्का, चिलम, चटाई, पिटरा, लोटा, डोर, सब गृहस्थी लदे फंदे और अनियंत्रित अभ्यागत मेरे बरामदे में कैसे आ घुसे, ये समझना कठिन था। मुझे देखकर जब भक्तिन की उग्र मूर्ता की अपराधी का रेखाएं उभरने लगी तो उसने कट्टरता स्वर्ग से हल्की कंपन में खो गया। तब संभवतः अभ्यागतों को समझते देर न लगी कि मैं ही उस फूस सिरकी के प्रसाद का एक छत्र स्वामिनी हूँ। यूथु वृद्ध ने 2 पग आगे बढ़कर परम शांत पर स्नेही स्वर्ग से कहा, बिटिया रानी को हम परदेसिन के ठहरे ना दही, बड़ी दूर से पाए पधारे चली आवत है। ई त रेन बसेरा है, भोर भयो उठी जाना रे का झूठ कहित है। हम तो बूढ़ा बाढ़ मनिए हैं, ऊपर समुद्र कूप के महाराज ठहरे बहे करत रहे, वहाँ चढ़े उतरे की सामंत रही, नीचे कोइन टपरी माँ तिल धरे का ठिकाना नहीं बा। अब दिया बाती का बोरियो कहाँ जाई कसत करी। वृद्ध ने कंठ स्वर्ग से कथन की आत्मिकता ने मुझे बलत आकर्षण कर दिया। भक्तिन की दृष्टि से अस्वीकार की अक्षर पढ़कर भी मैंने उसे अनदेखा करते हुए कहा, आप यहीं ठहरिए बाबा, मेरे लिए यह तो कटोरी ही काफ़ी है, ना होगा तो भक्तिन खाना बाहर से लिया करेगी। इतना बड़ा बरामदा है, आप सब आ जाइए, रेन बसेरा तो है ही। फिर जब मैं अपनी पुस्तकें और शीतल पट्टी लेकर भीतर आ गई तथा दिया जलाकर पढ़ने बैठी तो अपने अपने रहने की व्यवस्था करने लगे। भक्तिन अपने आराम की चिंता के कारण दूसरों से झगड़ती है, पर जब उसे विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति या कार्य से मुझे कष्ट पहुंचाना संभव नहीं, तब उसकी सारी प्रतिकूलता न जाने कहाँ गायब हो जाती है। भीड़ से मेरी शांति भंग हो जाती है। इस सद्भावना ने मुझे उससे जो कठोरता दी थी वह उस सद्भावना के साथ ही विलीन हो गई। वह सत्तू रखने के सिंके के नीचे ईंट पत्थर का चूल्हा बनाकर कम से कम स्थान घेरने की चेष्टा करने लगी, जिनसे उन आक्रमणकारियों को सुख बस जाने का अवकाश मिले सके। उस रात को मुझे नए संसार की व्यवस्था देखने का अवसर प्राप्त न हो सका। दूसरे दिन संक्रांति की छुट्टी थी। मुझसे इतनी आधुनिकता नहीं कि स्नान ना करूं, और इतनी पुरातनता भी नहीं कि भीड़ का धक्का मक्के का स्नान का पुण्य लूटने जाऊं। सो मैं मुंह अंधेरे ही भक्तिन को जगाकर कोहरे की भारी आवारण के नीचे करवट बदल बदल कर अपने अस्तित्व का पता देने वाली गंगा की ओर चली। जब लौटी तब कोहरे पर सोनारी किरणें ऐसे लग रही थी जैसे सफ़ेदी ओबे रवा की चादर पर सोने की तारों की हल्की जाली टाक दी गई हो। समुद्र कूप की सीढ़ियों की दक्षिण की ओर बनी हुई मेरी बड़ी पर कोल्हार सुनी पुण्य कुटी आज पहचानती ही नहीं जाती थी। उसके नीचे बसी हुई अस्थिर दृष्टि को देखकर जान पड़ता था कि किसी प्रशांत साधक के किसी असाधारण श्वास के साथ इच्छाओं की चंचल भीड़ उसे निहिर हृदय के भीतर घुस पड़ी हो। निकट पहुंचकर मैंने अपनी कुटी भी शांति भंग से करने वालों की अच्छा निरीक्षण किया। वृद्ध महोदय ने सेनानी के उपयुक्त आडंबर के साथ मेरे पढ़ने के बरामदे में अधिकार जमा लिया था। फटी और अनिश्चित रंग वाली दरी और मटमैले दुसूती के बिछौना लिपटा हुआ धरा था। उसके पास ही रखी हुई एक मैले फटे कपड़े की गठरी उनका एकांकीपन दूर कर रही थी। लाल चीलम का मुकुट पहने
नारियल का काला हुक्का बांस के खंभे में टिका हुआ था। तूल की गोट वाला काला सुतरी की बटुआ दीवार से लटक रहा था। खंभे और दीवार से बंधी डोरी की अलकनी एक धोती की रुई भरी काली मिर्चई स्वामी की गौरव की घोषणा कर रही थी। निरंतर तेल स्नान की संगीत लाठी की गाठ गठीलापन भी कितना जान पड़ता था। पौतौने की ओर यंत्र से रखी हुई काठ और निवाट से बनी खटपटी कह रही थी कि जूते के अछूतेपन और खड़ाऊ के ग्रामीणता के बीच मध्य मार्ग निकलने के लिए स्वामी ने उसे स्वीकार किया है। सारांश यह है कि मैंने मेरे पुस्तकों के समारोह को लज्जित करने के लिए मानो बूढ़े बाबा ने इतनी आडंबर फैला रखा था कि वे स्वतः दातोन के लिए नीम की खोज में गए हुए थे। इसी में मैंने भेड़िए के समान तीव्र दृष्टि से उसकी शक्ति के साधनों का नाप जोख कर ली। बरामदे में दूसरी ओर से जमकर कुछ विचित्र सा था। एक सूरदास समाधिस्थ जैसे बैठे थे। उनके मुख से चेचक के दाग दृष्टि में जाने वाले मार्ग की ओर संकेत करते जान पड़ते थे। श्याम और दुर्बल शरीर के कंठ की ऊपरी नसों का तनाव बताता था कि वे अपनी विकलांगता को बदला कंठ से चुका लेना चाहते थे। सिरकी की पट्टी बांधते समय बांस का एक कोना कुछ बढ़ाकर खुट्टी जैसा बन गया था। इसी में एक चिखारा की और एक जोड़ मंजीरा लटक रहा था। सामान में चादर टाट में ऐसी लुटिया भर थी जिसके किनारे खींचते खींचते टेढ़े मेढ़े और पौने हो गए थे। टाट की सीमा के बाहर वीरासन और विराजमान और तिलक छाप के पंडित की घोषणा करते हुए एक पोड़ एक रंगीन पिटारी खोले हुए थे। रंग रूप में यह पिटारी सालग्राम या शंकर की बंदीगिरी जान पड़ती थी और स्वतः देवता का भार हल्का करने के लिए ही हुए उन पर लदे चंदन घिसने के पत्थर और चंदन की अधघिसी मुठिया बाहर निकाल रहे थे। रामनामी चादर के एक टुकड़े पर जो पोथी पात्रा धरा था उसमें सबसे ऊपर हनुमान चालीसा का शोभित पर होना प्रकट कर रहा था कि देवत्य को नित्य भूत प्रेतों की असुरी माया से लोहा लेना पड़ जाता है। टाटा का एक घूंट दबाकर ठंडी बालू में बैठने का कष्ट भूलने का प्रयत्न करने हुए दो किशोर बालक अनेक छेदों से विचित्र एक काली कमली में सिकुड़े बैठे थे। उसमें एक की दृष्टि छप्पड़ में लटकाती हुई संभवतः सत्तू गुड़ जैसे मिष्टानों की गठरी को हिप्नोटाइज कर रही थी और दूसरा चकित के समान पंडित के क्रियाकलाप के तत्व समझने में लगी हुआ था। एक और अधेड़ बाहर बैठकर धूप ले रहा था। एक पुरानी और छीनी चादर ने उसके दुर्बले शरीर की ढांचे को छिपा रखा था, पर नोकदार कंधों का आभास और उभरी नसों वाले सूखे हाथ सच्ची कथा कह देती थे। कीचड़ में भरी हुई बेवाइयों से युक्त पैर कलांग से शरीर की पृष्ठ जान पड़ते थे। मुख पर झुर्रियों के अक्षरों का भाग्य के अनाड़ी बालक के समान इतना लिखा था कि उसका तात्पर्य कठिन था। स्त्रियों के डिपार्टमेंट में अधिक स्थिति भी इससे कुछ अच्छी ना ही जान पड़ती थी। बासी सी गठरी के सहारे दो वृद्धाएं सुमिरनी लिए ठंडी जमीन पर बैठी थी, जिसमें एक उग रही थी तो दूसरे अपने आसपास बासी सृष्टि के प्रति अचानक चौकन्नी लगती थी। उगने वाली के पैरों कसे हुए खोल, चिकने कड़े और हाथ में चांदी के एक एक चिपटी चूड़ी उसके मुंड के भीतर छिपकर बसी हुई श्रृंगार प्रियता का पता देते थे। दूसरी में गले में बंधे काले डोरे के पराए उसे हुए रुद्राक्ष के दो बड़े बड़े मन के स्त्री के आभूषण परंपरा का पालन मात्र जान पड़ते थे। एक की आंख माड़े से धुंधली, नाक ठुट्टी पर झुकी हुई और मुख के भाव में एक करुण उदासीनता थी, पर कानों को धोती से बाहर निकालने और होठों से खोलती बंद करती हुई दूसरी अपनी छोटी काली आंखों को घुमाकर तथा छोटी नाक के गोल नथनों को फुलाकर मानो चारों ओर बिखरे हुए रूप रस गंध शब्द की खोज खबर ले रही थी। निकट ही रखा एक बड़ा काशी फल और उससे टिका हुआ हाशिया दोनों विरागनी हृदयों को भोजन की प्राप्ति राग प्रकट कर रहा था और उस ऊपर से छप्पर में बंधी रस्सी की फांसी में झूलती हुई काली की हंडियाँ
अपने चमकदार चिकनेपन से उन दोनों के ब्रह्म रूखेपन के विरोध कर रही थी। सफ़ेद बुट्टेदारी काली धोती पहनने हुए जो अधेड़ स्त्री कोने में लोटे से खोली हुई डोर की अरगनी बांधने में व्यक्त की थी, उसे मैं नहीं देख सकी, पर अरगनी की दुकड़ी बाजार लगाने के लिए जो फटे पुराने कपड़े खड़ी थी, उसने मेरे ध्यान की विशेष रूप से आकर्षित कर लिया। लाल किनारे की मटमैली धोती का नाक तक खींचा हुआ घूंघट ही उसकी विशेषता नहीं देता। हाथ में मोटी कच्ची शरबती रंग की चूड़ियाँ और पाँव में कुछ ढीले पतले कड़े तथा दो दो बिछुए भी उनकी भिन्न सामाजिक स्थिति का परिचय दे रहे थे। घूंघट के बाहर निकले मुख्य अंश की बेडौल चौड़ाई और उसके व्यक्त सौम्य भाव में कुछ ऐसी खींच खाच थी ना उस आँख उसे सुंदर लगती थी, ना मन उसके कुरूप मानता था। उसके एक और दो सांवली किशोरियाँ एक बड़े पिटारे में ना जाने क्या खोज रही थी। उसके गोल मुखों पर झूलती हुई उछली रूखी और मैली लठे मानव दरिद्रता का कथा के अक्षर थी। दूसरी ओर फटी टूटी के टुकड़े पर एक काली कलूठी बालिका फटा और तंग कुर्ता पहने सो रही थी। उसका बीच में कांप उठना सर्दी और नींद के संघर्ष की तीव्रता बताता था। एक अन्य बालक खंबे से टिक कर बैठा हुआ था, आंखें मलकर रोने की भूमिका बांध रहा था। कुर्ते के अभाव में उसे एक पुरानी धारीदार अंगोछे का परिधान मिल गया था, पर उसका ऊपर टंगी हंडिया और नीचे रखी गठरी को देखकर रोना प्रकट करता था कि भीतर की शीत की मात्रा बाहर की शीत का अधिक हो गया है। पूर्व में कोने में पड़े पुआल की गठरा और ऊपर से सिमटी हुई मैली चादर का सिड़ुकन कह रही थी कि सोने वालों को ठंड की गठरी बनकर रात काटी है। एक श्यामगिनी युवक बाहर बालू के गड्ढे खोदकर चूल्हे बनाने में लगी थी। कुछ गोलाई लिए हुए लंबे रूखे और उभरी हांडियों वाले मुख पर छोटी नथ हिल हिलाकर अभी ओठ कभी कपोल के ऊपरी भाग छू लेती थी। सफ़ेद बूटेदार लाल लहंगों की काली गोट फाटकर जहाँ तहाँ से उड़क रही थी। पीली पुरानी ओढ़नी में से व्यक्त शरीर की दुबलताओं से जल्दी जल्दी बालू निकालने में लगे हुए हाथों की फुर्तीलापन छिपा लेते थे। भक्ति दो उंगलियों होठ पर स्थापित कर विस्मयी भाव से बड़बड़ाई, ओरे मोरे बपई सागर मेला ही हितई सिविल आना है। अब जब घर छाड़ी तो दूसरा मेला के देखे जाई। उस पर एक क्रोधपूर्ण दृष्टि डालकर मैं अज्ञातवश से संभाषण का बहाना सोच रही थी कि घूंघट के सामने आए हुए अतिथि साधु सन्यासी सहज स्वर्ग से मुझे चौंका दिया। पा लागी दीदिया, आपका तो हम बच्चे बड़ा कष्ट दहीन है। पगलागन के उत्तर में क्या कहा जाए, यह मेरी नागरिक परगलता भी न बता सकी। इसी से मैंने नहीं काहे कष्ट का, जगह की कमी से आप ही लोग तो तकलीफ हुई रहकर शिष्टाचार की परंपरा का जैसे पालन किया। फिर मैं अपनी कोठरी की व्यवस्था में लग गई और भक्तिन मोटे चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी मिलाकर और काले तिल के लड्डू लेकर दान परंपरा की रक्षा करने लगी। वहाँ से लौटकर उसने खिचड़ी चढ़ाई। खाने के समय भक्तिन को दिख करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त और किसी का भी अवसर पर वह मेरे खुशामद नहीं करती। उल्टे 5-10 सुनाने की कसर कमर कैसे प्रस्तुत करती रहती थी। गुड़ के बांधे काले तिल के लड्डू बहुत मीठे होने के कारण मैं नहीं खाती। इसी में भक्तिन मेरे निकट मोदक संप्रयानी का अनुष्ठान पूरा करने के लिए सफ़ेद तिल धो कूटकर और थोड़ी चीनी मिलाकर लड्डू बना लेती है। इस पर कल्पवास की गड़बड़ी में भक्तिन घर की देवता से अधिक महत्व बाहर की देवताओं को दे बैठी। मेले में देवताओं का 3 से 33 कोटि का हो जाना स्वाभाविक हो गया, अतः भक्तिन के लिए भी कुछ नहीं बच सका।
घर की यह स्थिति भांपकर ही मुझे कौतुक सोचा और मैंने बहुत गंभीर मुद्रा के साथ कहा, मेरे लिए लड्डू लाओ। किंतु भक्ति ने उग्रता देखने का सुख मिलने के पहले ही कल का परिचित कंठ स्वर्ग सुन पड़ा। बिटिया रानी का हमहू आज सकित है। मैं तो छूट पाक कोयले की मोटी रेखा की भीतर सुरक्षित थी। इधर निकल आइए बाबा, सुनकर धीरे दोनों हाथों में से दोनों संभाले हुए सामने आ खड़े हुए। सिर का अग्रभाग खलबाट होने के कारण चिकना चमकीला था, पर पीछे की ओर कुछ सफ़ेद केसों को देखकर जान पड़ता था कि भाग्य के कठोर रेखाओं से साबित होकर वे दूर जा छपे हैं। छोटी आंखों में विषाद, चिंतन और ममता का ऐसा सम्मिश्रित भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं। लंबी नाक के दोनों ओर खींची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती थी। होठों में व्यक्त भूखता के विरल पूछे छिपा लेती थी और मुख का साधारण चौड़ाई को दाढ़ी के असाधारणता दे डाली थी। सघन दाढ़ी में कुछ लंबे सफ़ेद बालों के बीच में छोटे काले बाल ऐसे लगते थे जैसे चांदी के तारों में जहाँ तहाँ काले डोरे उलझकर टूट गए हो। सुफुर्ती के कारण शरीर की दुबलता और कुछ झुककर चलने के कारण लंबाई पर ध्यान नहीं जाता था। लंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने थी, वह साधारण ग्रामीण वृद्ध से अधिक विशेषता नहीं रखती। बूढ़े बाबा मेरे लिए तिल के लड्डू, घी, आम के अचार का एक फाँक और दही लाए थे। अरुचि के कारण घी रहित और बात के कारण मिर्च अचार आदि के बिना ही मैं खिचड़ी खाती हूँ। यह अनेक बार कहने पर भी वृद्ध ने मना नहीं और मेरे खिचड़ी और दानेदार घी और थाली में एक और अचार रख दिया। दही का दोना थाली में टिकाकर अनुनय के स्वर्ग से कहा, तनिक सा चखो तो बिटिया रानी का पढ़े लिखे मैंने यहाँ खाए के जियत है। उन दिनों उन अभ्यागतों ने मेरे विशेष परिचय का सूत्रपात हुआ जो धीरे धीरे सहचर जनित संदेश से परिचित होता गया। मुझे सवेरे 9 बजे झूसी से उस पार जाना पड़ता था और जहाँ तांगे की यूनिवर्सिटी अकेले आना जाना अच्छा लगने के कारण मैं भक्तिन को भी अवगमन का आनंद उठाने के लिए बात कर देती थी। जब तक मैं लौटने के लिए स्वतंत्र होती तब तक भक्ति नारद के समय तो या तो तांगे वाले की आत्मकथा सुनकर उनके फूलों पर निर्णय ले देती थी या परिचित के यहाँ घूम घूम फिरकर संसार की समस्याओं का समाधान करती थी। सवेरे आने की हड़बड़ी में खाने पीने की व्यवस्था ठीक होना कठिन था और लौटने पर जलपान का प्रबंध होने में भी कुछ विलम्ब हो ही जाता था। मेरी असुविधा को उन ग्रामीण अतिथियों ने कब से कैसे समझ लिया यह मैं नहीं जानती, पर मेरे पर्णपुरी में पैर रखते ही जलपान के लिए विविध और सर्वथा नवीन व्यंजन उपस्थित होने लगे। फूल के बड़े कटोरे के बाजरे का दलिया और दूध, छोटी थाली में सत्तू, गुड़ या पुए, रंगीन डालिया में मुरमुरे, चने या भूंगे शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने चौके में से लिए मेरे लिए कुछ न कुछ बचाकर सीखे रख देते थे। एक साथ इतना सब खाने के लिए मुझे जीवन में ममता छोड़नी होगी या बार बार समझाने पर भी उसके सामने कोई मानता ही न था। कहा, दीदिया ना चखिए, बिटिया रानी छुई भर देती तो हमारा चेहरा असराय जात। दीदिया जीभ पे तनिक धार लेती ताई सब अकारत न जात। आदि अनुरोधों को सुनकर यह निश्चय करना कठिन हो जाता था कि कैसे अस्वीकारती के योग समझा जाऊं। निरुपाय गुड़ चना से लेकर बाजरे के पुए तक सब प्रकार के ग्रामीण व्यंजनों से मेरा सहरती रुचि का संस्कार होने लगा। जलपान के समारोह के उपरांत वे सब संध्या स्नान, गंगा में दीपदान आदि के लिए तट पर और मैं उत्सुक और जिज्ञासु दर्शक के समान
उसका अनुसरण करती। कल्पवासी एक ही बार खाते और माघ में कड़कड़ते जाड़े में भी आग न तपते का नियम का पालन करते। इन नियमों के मूल में कुछ तो लकड़ी का महंगापन और अन्य का अभाव रहता है और कुछ तपस्या की परंपरा। पर मुझे सर्दी में अलाव जलता हुआ देखना अच्छा लगता है। लकड़ी कंठों के अभाव तो थी ही नहीं। बांस पर्णकुटी के बाहर ढेर लगाकर मैं होली जलाती और अतिथियों की गृहस्थी के साथ आई हुई एक पुरानी मचिया में बैठकर तपती। उनके बच्चे जो कल्पवास के कठोर नियमों से मुक्त थे और मेरी भक्तिन जिसका कल्पवास परलोक से अधिक इस लोक से संबंध रखता था, आग के निकट बैठकर हाथ पैर सेकते। सच्चे कल्पवासी अपने और आग के बीच में इतना अंतर बनाए रखते थे जितने में पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त महोदय धोखा खा सके। इस विचित्र सम्मेलन का कार्यक्रम भी वैसा ही अनोखा था। कोई भजन सुनता, कोई पौराणिक कथा कहता, कभी किंवदंतियों की नए भाग के होते, कभी लोक चर्चा पर मौखिक टीकाएं रची जाती, कबीर की रहस्यमय उलट बांसियों को लेकर अच्छा बल खरीदने का व्यवहारिक नियम तक, सब में उन ग्रामीणों की अच्छी गति थी। इसी से उनकी संगति न एक रस जान पड़ती थी न निरर्थक। इस संपर्क के कारण ही मैं उनके जीवन कथा से भी परिचित हो गई। बूढ़े ठकुरी बाबा भाट वंश की अवतीर्ण होने के कारण, कभी को कभी होने के कारण मेरे सजातीय कहे जा सकते थे। आधुनिक युग के भाट चरणों के कर्तव्य और आवश्यकता के बहुत अंतर पड़ चुका था। इसी से ना कोई उसके अस्तित्व को जानता है और ना उसके कर्तृत्व व्यवसाय के मूल्य समझता है। अब तो उसके पैतृक धंधा व्यक्तित्वगत मनोविज्ञान मात्र रह गया है। समय के प्रभाव देखकर ही ठकुरी बाबा ने पिता के तुर्कबंदी के लिए मिले हुए प्रतिभा का उपयोग साधारण किसान बनने के लिए किया और अपनी दिवंगत प्रथम पत्नी के दोनों सहयोग पुत्र को भी नीतिशास्त्र के पांगत बनाकर भावुकता का प्रवेश का मार्ग ही बंद कर दिया। दूसरी नवोढ़ा पत्नी भी जब परलोकवासिनी हुई तब उसका पुत्र अबोध बालक था, पर पिता ने प्रिय पत्नी के प्रति विशेष स्नेह प्रदर्शन के लिए उसे साक्षात कौटिल्य बनने का संकल्प किया। इस शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए जैसा भागीरथ प्रयत्न किया गया, उसे देखते हुए असफलता को देवी भी कहा जाएगा। संभवतः पति की नीतिमत्ता को भागकर परलोक के शरण पाने वाली माँ पुत्र को बचाने के लिए उस पर भावुकता की वर्षा करने लगी हो सकता है कि कौटिल्य ने दूसरे कौटिल्य की संभावना से कुपित होकर उसका बुद्धि भ्रष्ट कर दी हो, पर यह सत्य है कि हठी बालक को अपना पराया तक नहीं सीखा। नीति ने अंगों की चर्चा की क्या? हताश पिता ने इस कठोर शिक्षा का भार बड़े पुत्र पर छोड़कर अपने जीवन का अवकाश ग्रहण किया। सौतेले भाई बड़े और गृहस्थी वाले थे, इसी के घर द्वार सब उन्हीं का अधिकार में रहा और छोटा भाई चाकरी के बदले में भोजन वस्त्र पाता रहा। उसका कर्तृत्व भाइयों के लिए लाभप्रद ही ठहरा, क्योंकि कोई भी कला संस्कृति और विशेषताओं व्यावसायिक बुद्धि को पनपने ही नहीं दे सकता और बिना इस बुद्धि के मनुष्य अपने आप को हानि पहुंचा सकता है, दूसरों को नहीं। जब जात बिरादरी के छोटे और अविवाहित रखने पर टीका टिप्पणी होने लगी, तब भाइयों ने उसका एक सुशील बालिका से गठबंधन कर दिया और भौजाइयों ने देवरानी की सेवा धर्म की शिक्षा देना आरंभ किया। दंपति सुखी हो नहीं सके यह कहना व्यर्थ है। दासों का एक से दो होना प्रभुत्वों के लिए अच्छा हो सकता है, दासों के लिए नहीं। एक और प्रभुता का विस्तार होता है और दूसरी ओर पराधीनता का प्रसार। स्वामी तो साम दाम भेद द्वारा उन्हें परस्पर लड़ाकर दासता को और दृढ़ करते रहे हैं और दास अपनी विवश झुंझलाहट और हीन भावना के कारण एक दूसरे के अभिशापों की विविध बनाकर उससे बाहर आने का मार्ग अवरोध करते रहते हैं। देवर देवरानी मिलकर यदि गृहस्थी बसा लेते तो सेवा का प्रश्न कठिन हो जाता। इसी से भौजाइयाँ नई बहू की चुगली करके उसे पति के निकट अपराधिनी के रूप में उपस्थित करने लगी।
पति की निर्दोषता के संबंध में पति का मन विश्वास और अविश्वास की हिंडोले में झोंके खाता था, पर ना उसके अपने विश्वास का प्रकट करके वधू का सद्भावना दी, ना अविश्वास प्रकट करके अपने मन को समाधान किया। गर्वीली पत्नी भी उसकी ओर से कुछ न कहकर अविराम परिश्रम द्वारा मन का आक्रोश व्यक्त करने लगी। ठकुरी बेचारे कभी ठहरे, सूक्ष्म यथार्थता उनकी भाव विच्छेद कल्पना के खटाटोप में प्रवेश करने के लिए कोई रंध ही ना पाती थी। कहीं बिरहा गाने का अवसर मिल जाता तो किसी के भी मचान पर बैठकर रात भर खेत की रखवाली करते। कोई 12 मासा वाला रसिक श्रोता मिल जाता तो उनके बैलों की सानी पानी करने में भी हटी ना समझते। कोई अल्लाह उदल की कथा सुनाता तो मीलों पैदल दूर चले जाते। कहीं होली का अवसर होता तो अपने कबीर सुनाने में भूख प्यास भूल जाते। अपनी इस काव्य वाचकता के कारण वे कोई और काम ठीक से ना कर पाते थे। नागरिक शिष्ट समाज के समान कोई उन्हें 50 रुपया फीस देकर कालेबाजी के लिए नहीं बुलाता था। इसी से अर्थ की दृष्टि से कभी ठाकुरी दीन सुदामा ही रह गए। किसी ने मैले पिछोड़े की बूंद में थोड़ा सा तिल गुड़ बांधकर उदारता प्रकट की, किसी ने पटरोली में सत्तू पर नमक के साथ हरी मिर्च रखकर अतिथि सत्कार किया, किसी ने सुगले हुए कंठों पर 2 बोरियों सेकने की अनुरोध करके काव्य मर्मज्ञता का परिचय दिया। इन पुरस्कारों को पाकर ठकुरी प्रसन्न न थे। यह कहना मिथ्यावाद होगा। उनकी काव्य जनित प्रतिभा भाइयों की अपेक्षा भौजाइयों का व्यंग और पत्नी के मर्म पीड़ा के कारण थी। इसे वे नहीं जानते थे। कुछ वर्षों में पत्नी ने उन्हें एक कन्या को उपहार दिया, पर इसके उपरांत वह विश्राम का पद में आवेग पर सूरी ज्वार से पीड़ित हुई और उचित चिकित्सा के अभाव से 1.5 वर्ष की बालिका छोड़कर अपने कठोर जीवन से मुक्ति पा गई। ठकुरी उसी रात अल्लाह सुनाकर लौटे थे। माता की मृत्यु का उन्हें स्मरण नहीं था। वृद्ध पिता की विदा से उन्हें मर्म की छेदा नहीं था, पर यौवन का प्रथम पहर का सने बंधन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उसे हृदय को हिला दिया। खारे आंसुओं ने आंसू पर गुलाबीपन थोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी वास्तविक पति और पिता बन सके। घर में बालिका की उपेक्षा देखकर उसकी परिणाम का भी कल्पना करके वे अलगोछे पर बाध्य हुए तथा घर की व्यवस्था के लिए अपनी बूढ़ी मासी को लिवा आए, पर कन्या के देखरेख वे स्वयं करते थे। अल्लाह उदर की कथा की प्रेमी पिता की बोला विनोद के समय उनके कंधे पर चढ़ी हुई घूमती थी और काम के समय पीठ पर बंधी हुई उसके काम की निगरानी करती रहती थी। किसी के हंसने पर ठकुरी कह देती कि जब मजदूर माँ अपने हाथों वो लेकर काम करती है तब पिता को ऐसा करने में लजाने की कौन बात है। बेला के लिए वो वही बाप है, वही माँ। बालिका जब 6-7 वर्ष की हुई तो ठकुरी किसी काव्य प्रेमी सजातीय के सुशील पर मात्र प्रीतिहीन भतीजे को ले आए और बेला की सगाई करके भावी जमाता को अपने काम काज सिखाने लगे। भाग्य संवत इस देहाती कवि से रुष्ट था। इसी से शिक्षा समाप्त होते ही भावी जमाता के चेचक निकल आई। वह बच तो क्या, पर एक आँख के लिए संपुष्ट सृष्टि अंधकारमय हो गई और दूसरी में इतनी ज्योति शेष रही कि ठोस संस्कार भाव का बादल सा दिखाई पड़ने लगा। पिता ने कन्या की इच्छा जाननी चाहिए, पर वह हठ के मोहब्बे की लड़ाई की उस बेला के समान निकली जिसने पिता के बाग से लगे चंदन पर चिंता पर ही सती होने का प्रण किया। बेला ने बचपन की शादी को छोड़ना नहीं चाहा। वह इस प्रकार ठकुरी बाबा वचन भंग के पातक से बचने लगे। अब कभी ससुर, उनकी बूढ़ी मौसी, अंधा दामाद और रूपसी बेटी के विचित्र परिवार बनाए बैठे हैं। ससुर ने जमाता को भी काव्य का पर्याप्त शिक्षा दे डाली है। ठकुरी बनाकर भक्ति के पद गाते हैं, तब वह खंजरी पर 2 उंगलियों पर थप्पी देकर तान संभालता है। बूढ़ी मौसी तन्मयता के आवेश में मंजीरा छान कर देती है और भीतर काम करती हुई बेला की गति में एक थिरकन भर आती है। घर में एक मुर्गा, भैंस, 2
पछाई गायें और एक हाल की खेती करने के कारण जीवन यापन का प्रश्न विशेष समस्या नहीं उत्पन्न करता। यह विचित्र परिवार हर वर्ष माघ मेले का अवसर पर गंगा तीर कल्पवास करके पुण्य पर्व मनाता है। इसके साथ गांव का अन्य भक्तगण भी खींचे चले आते हैं। ठकुरी बाबा को सबको अपना अतिथि बनाने को प्रस्तुत करते हैं, पर कल्पवास में दूसरे का अन्न खाने वाले को भी मरने में अपना पुण्य फल दे देना पड़ता है। इसी से वे सब अपनी अपनी गठरी मुट्ठी में खाने पीने का सामान लेकर घर से निकलते हैं, पर वस्तु का विनियम वर्ज्य नहीं माना जाता, चाहे विनियम वाली वस्तुओं को कितनी ही असमानता क्यों न हो। आवश्यकता और नियम के बीच में वे सरल ग्रामीण जैसा समझौता करा देते हैं। उसे देखकर हंसी आए बिना नहीं रहती। कोई गुड़ की एक डाली रखकर ठकुरी बाबा का 8 सेर आटा ले जाता है, कोई 4 सेर मिर्च देकर आलू शकरकंद का फलाहार प्राप्त कर लेता है, कोई पत्ते पर तोला भर दही रखकर कटोरा भर चावल नापता है, कोई धूप के लिए रत्ती भर घी देकर लुटियाँ भर दूध चाहता है। ठकुरी बाबा को देने में एक विशेष प्रकार की आनंदानुभूति होती है। इसी से वे स्वयं पूछ कर इस विनिमय व्यापार को शिथिल होने नहीं देते। वे भावुक और विश्वासी जीव है। चिकारा हाथ में लेते ही उनके शरीर से अर्थ बदल जाता है। उनकी उदारता, सहज सौंदर्य, सरल भावुकता आदि गुण ग्रामीण जीवन के लक्ष्य होने पर भी अब वहाँ सुबल नहीं रहे। वास्तव में गांव ही जीवन इतना उत्पीड़ित और दुर्भव होता जा रहा है कि उनके मनुष्यता का विकास के लिए अवकाश मिलना कठिन है। सदा के समान इस वर्ष भी ठकुरी बाबा का दल में विभिन्नता है। भोजन की व्यवस्था के लिए बालू खोदकर चूल्हे बनाती हुई लोक चिंता रात बेटी, चिंकारा, मंजीरे और डफेनी आदि की पृष्ठभूमि के साथ सौपन्य दर्शन का अंचल जमाता और घी की हांडियाँ, काशी फल के आदि के बीच बैठकर लोक और परलोक की समस्या सुलझाती हुई मौसी ने ठकुरी बाबा के कुटुंब बना है। शेष मानव विभिन्न वर्गों की जातियों की सम्मिलित परिषद है। एक वृद्धा ठकुराइन है। पति के जीवन काल में वे परिवार के रानी की स्थिति रखती थी, परंतु विधवा होते ही जिठौनी के निसंतान काकी से मात देने का अधिकार भी छीन लिया। गांव के नाते वे ठकुरी को बुआ होती थी। इससे पुण्य कमाने का अवसर पर भी उन्हें साथ लाना नहीं बोलती। दूसरी एक साहुआइन है, जिसके पति गांव में तेली बालिका को लेकर कलकत्ते में कर्तव्य पालन कर रहे हैं। विविधता जीवन की नकल सर्टिफिकेट के समान 2-2 बिछुए पहनकर और नाक तक सीधे घूंघट की पशु वंश की मर्यादा को सुरक्षित रखकर वे परचून की दुकान द्वारा जीवन यापन करती है। हर माह वे अपने दो किशोर बालकों के साथ आकर कल्पवास की कठोरता सहती है और कमर तक जल में खड़ी होकर भावी जन्मों की साहू जी को पाने का वरदान मांगती है। पति जी ने इनका इकलोक बिगाड़ दिया है, पर अब उसके अतिरिक्त किसी और का कामना करने वे परलोक नहीं बिगाड़ना चाहती। तीसरा एक विदुर काक्षी है। किसी के टुकड़े में कुछ तरकारी बोकर किसी आम की बगिया में रखवाली करके अपना निवरा करता है। उसकी घरवाली 3 पुत्रियों को भेंट दे चुकी है। चौथा पुत्र उपहार देने का अवसर पर वह संसार के सभी आदान प्रदानों की छुट्टी पा गई। रात दिन कठोर परिश्रम करके भी उसे प्राय सूखा सोना पड़ता था। चौथी बार पुत्र जन्म के उपरांत घर में थोड़ा चावल मिल सका। बड़ी लड़की ने उसे भात चढ़ा दिया। भात यदि माँ खा लेती तो बच्चे भूखे सोते। इसी से उसके चावल पसार कर माँ ने स्वयं पी लिया और भात उसके लिए रख दिया। उसी रात वह संदिग्धग्रस्त हुई और तीसरे दिन नवजात पुत्र के साथ उसके जीवन का कठिन समस्या समाप्त हो गई। पिछले वर्ष काछी आम के पेड़ पर से गिर पड़ा। तब से न वह सीधा खड़ा हो सकता था और न कठिन परिश्रम के योग्य है। दोनों किशोरी बालिकाएं कभी साहुआइन फौजी के कंडे पात कर कभी पंडिताइन के घर लीप कर कुछ पा जाती थी। अब छोटी बालिका पिता के गले में फांसी हो रही है। ठकुरी बाबा के भरोसे ही अब वह तीनों जीवों की सृष्टि लेकर कल्पवास करने आता है।
पर गंगा माई से वह मांगता है कि इसका अनुमान लगाना कठिन है। चौथे ब्राह्मण दंपति है। गंवई गांव में यजमानी व कामधेनु नहीं है कि पंडित जी महानती मांग लेते हैं, पर कहीं कथा बाँच कर और कहीं पुरोहिती करके वे आजीविका का प्रश्न हल कर लेते हैं। विधाता ने जाने कैसा षड्यंत्र रचकर उन्हें पुण्य नामक नरक से उभारने वाले का अवतार नहीं लेने दिया, पर पंडित जी अपनी स्तुतियों द्वारा गंगा के कदर करके बेचारे चित्रगुप्त का लेखा जोखा व्यर्थ कर देना चाहते हैं। पंडिताइन जी अच्छा है, पर संतान के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा ने उसकी आशा में माधुर्य में वैसी ही खटाई उत्पन्न कर दी थी जैसे तेल में रखे हुए दूध के फट जाने पर स्वाभाविक है। पति के पूजा पाठ की खड़ग राग पंडिताइन की फूटी आंख नहीं सुहाता। इसी से वह कभी चंदन की मुठियाँ नाच में गाड़ देती है, कभी सुमिरीन मोखे की छिपा लेती है और कभी पोथी पात्रा अपनी पिटारी में बंद कर लेते रखती है। एक ममेरी विधवा बहन का देहांत हो जाने पर पंडित बालक भांजे का आश्रय देने के लिए बाध्य हो गए। तब से वही महाभारत की द्रौपदी बन गया है। उसके पुत्र का अभाव भरने का स्थान और अधिक रक्त होता जा रहा है। अपना होता तो कहना मांगता, अपना रक्त होता तो अपनी ममता करता आदि। यह अर्थ बालक के अबोधता देखकर समझ में नहीं आता। यह बेचारे इन सिद्धांतों वाक्यों को केवल चरित्र विस्मय भाव से सुनता रहता है, क्योंकि अपने पराये की परिभाषा अभी तक उसने सीखी नहीं है। जैसे वह माँ के जीवन काल में था वैसा ही अभी भी है। अब अचानक वह मामी को इतना कठोर कैसे कर सकता है, यह प्रश्न उसके मन में मत डालता है। वह फूट फूट कर रो उठता है। इस विचित्र साम्राज्य के साथ मैंने माँ का महीना भर बिताया, अतः इतने दिनों का स्मरण कुछ कम नहीं है, पर उसमें से एक संध्या मेरे लिए विशेष महत्व रखती है। मैं अधिक रात गए तक पढ़ती रहती थी। इसी से मेरा वह अतिथि वर्ग भजन कीर्तन के लिए दूसरे कल्पवासी की मंडली में जा बैठता था। एक दिन ठकुरी बाबा ने स्नेह भरी शीतलता के साथ कहा, एक बार अपने कुटी में भी भजन हो तो अच्छा है। मैं कोलाहल से दूर रहती थी, इसी से भजन कीर्तन में सम्मिलित होने भी मेरे लिए सहज नहीं होता, पर उस दिन संवतक कुतूहलवश ही मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दिन निश्चित हो गया। माघी पूर्णिमा के पहले आने वाली त्रयोदशी रही होगी। सवेरे कुछ मेघखंड आकाश में एकत्र हो गए थे, पर संध्या की सुलहनी आभा के खर प्रवाह की धारा में नीले कमलों के समान बहकर किसी अगाध फूल में जा लगे। संध्या स्नान पर गंगा के दीपदान करके वह सब कुटी में, बरामदे में और बाहर बालू में एकत्र हो गए। पंडित जी ने पूजा के लिए एक छोटे गमले में माटी भरकर तुलसी रोप दी थी। उसी के बीच स्थापित करके बालू का एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया। फिर बूढ़ी मौसी के पिटारे में रखी हुई द्वारिकाधीश की ताम्रमयी छाप, पंडित जी के रंगीन कार के डिबिया के बंद शालिग्राम, ठाकुराइन बुआ को चांदी की जहर अली के विराजमान महादेवी जी, ठाकुर बाबा के पुराने फ्रेम के टूटे शीशे का जुड़ा हुआ राम पंचायतन की चित्र, सूख का हाथ से लिए लड्डू के पीतल के पाल मुंदक और साहू आइन भौजी के पास पति की स्मृति के रूप में रखे हुए मिट्टी के गणेश, सब उसी चौबूतरे पर प्रतिष्ठित हो गए। जान पड़ता था भक्तों ने अपनी देवताओं को सम्मोलन के लिए बाध्य कर दिया है। बैठने के में भी व्यवस्था में कमी नहीं दिखाई दी। खुले बरामदे में मेरे लिए आसन बिछा था। दाहिनी ओर दोनों बुढ़िया में कुछ हटकर साहुआइन और पंडिताइन बैठी थी। दोनों और बच्चों की पंक्ति थी, जिसे सर्दी में बचाने के लिए साहुआइन ने अपनी सूती चादर खोलकर ओढ़ा दी थी। देवताओं के सामने पंडित जी पुराने पोथी खोले विराजमान थे। उनसे कुछ हटकर ठकुरी बाबा चिखारी की खूंटी ऐंठ रहे थे और उनके गीत का हर कड़ी ठीक सुनने के लिए सटकर बैठा हुआ जमाता गोद में रखा खंजरी पर ममता से उंगली फेर रहा था। काची काका इन दोनों को कुछ दूर फटी चादर के सिकुटे हुए थे। झुकी हुई पीठ के कारण जान पड़ता था मानो बालू के कणों में कुछ पड़ रहे हैं।
10-5 और ऐसे ही कल्पवासी आ गए थे। धूप लाना, आरती के लिए फूल बाती बनाना, धूप निकलना आदि कम बेला में जन्मे थे। अंत में वह फिर गनी के समान इधर उधर नाच रही थी। भक्तों ने तुलना महारानी नमो नमो गाया और पंडित जी ने पूजा का विधान समाप्त किया। पर तांबा के पात्र और आचमनी से गंगाजल और तुलसी दल बांटा गया। गंगाजल भक्ति मंडल पर छिड़क कर पंडित देवता ने कुछ शुद्ध कुछ अशुद्ध संस्कृत में गंगा का महत्व का पाठ किया। फिर उच्च स्वर्ग में रामायण किया, जिससे श्री राम जानकी गंगा लक्ष्मण गंगा पार करते हैं। श्रोतागणों ने यह आवरण कंठस्थ होने के कारण कथावाचन के स्वर अन्य स्वरों की स्मृति में डूबकर अपना बेसुरापन छिपा सका। तब गौरी गणेश की वंदना का गीत सम्मेलन आरंभ हुआ। यह कहना कठिन होगा कि इसमें से कौन सुंदर गाता था, पर यह तो स्वीकार करना होगा कि सभी के गीत तन्मयता और संचार का एक प्रमुख प्रभु विष्णु थे। कबीर, सूर, तुलसी जैसे महान कवियों से लेकर अज्ञाननमा ग्रामीण टोकरियों के पद उन्हें स्मरण थे। एक जो कोड़ी गाता था उसे उसका संवत स्वर्ग दोहरा देता था। दबे पांव तक आकर फिर खिलती हुई सी लौटने वाली लहरें मानो अविराम ताल दे रही थी। गायकों के कर्म में और गीतों के गाने वाले अवस्था के अनुसार विविधता। सबसे पहले दो बूढ़ियों ने गाया। ठोकरी बाबा की मौसी ने सो टाड़े देहूं भैया सुर तीर, काहे पार ए लसन पुकारे केवट लाओ नैया सुर सरी तीर। गाकर वनवासी राम का जो मर्मिक चित्र उपस्थित किया, उसी की प्रतिकृति ठकुराइन की दक्षिण दिशय भारत सकारे। आजू अवैया मोरे राम पियारे, दिवस कनित मोरी मोरे खियाई, मगजी थारे नैन के तारे। आदि पंक्तियों की मिली सांस भर आने के कारण रुक रुक कर गाए हुए गीत मानो हृदय की रस में भींगकर भारी हो गए थे। पंडिताइन के कहन लगे, मोह मैया मैया मैं यदि भाव के विस्तार था तो सवाइन के चले गए, गोकुल से बालवीर चले गए, बिखलावत ग्वालियाँ पुसिरोहित कोय तलमत जमरा तीरा चले गए। ये अभाव की गहराई सुनाई बिना गुजर न जाए। कह कर कमाए में कुछ काका के मन मगर भया, तब क्या बोले। मैं यदि तन्मयता की सीधी थी तो आधे युवक की सुधी न बिसारे मोहि श्याम तुम्हारे दर्शन की स्मृति की साधना। ठकुरी बाबा ने घास कर कंठ साफ करके उपरांत आंख मूंद कर गाया। खेले लगे आंगन में कुंवार कन्हैया हो, बोले लगी मैकानी की खोटी बाल भैया हो, खटरस भोग उन्हीं नाही भवे रामा, मैया मोखन रोटी खिलावे ले बरैया हो, साला दुलासा मन ही नहीं भावे रामा, हंसाई कारी कमरी उड़ावे उनकर भैया हो, लेके भोरा जगही खिलत नहीं जावा रामा, रामा मोंगे दे दे लकूटी के धैरी लवो गैया हो। कृष्ण के जीवन के साधारण व्यक्तियों की इतना अपनापन मिलता है, इन प्रश्न का जो उत्तर उन दिन सहज ही मिल गया, उनका एकात्र मिलना कठिन होगा। स्वर्ग रेखाएं के रंग भी प्रायश्चित कर सकते हैं और उनकी गीत लहरी में चित्रमयता का प्रत्यक्ष हो गया। बूढ़े से बालक अब तक एक साथ स्मरण, एक ही पुलक और एक ही भाव बंधे हुए थे। कितनी देर तक उन्होंने क्या क्या गाया, क्या क्या संभव नहीं, क्योंकि वह अंतिम आरती का सम्मेलन की संपत्ति की सूचना दी। तब मैं मानो नींद में जागी। थोड़ी देर से सब बरामदे में अपना अपना बिछौना ठीक करके लेट गए, किंतु मैं अपनी कोठरी के भीतर दीवाल के चलते हुए दिए के सामने बैठकर कुछ सोचती रह गई। सवाइन ने पहले बाहर झाँका, फिर एक पैर भीतर रखकर विनीत भाव से कहा। उनका आशय था कि अब दिए को विदा कर देनी चाहिए, उनकी माँ राह देखती होगी।
हंसी मेरे होठों पे आकर रुक गई। जब उनके लिए सब कुछ सजीव है तो ये दीपक की माँ और उसकी प्रतीक्षा की कल्पना क्यों कर रही है? बुझा देती हूँ, कहने पर सवाइन ने आगे बढ़कर आंचल की हवा से उसे बुझा दिया। बेचारी को भय था कि मैं सहरती शिष्टता हीनता के कारण कहीं फूंक ही से ना बुझा बैठूं। कितना देर तक मैं अंधकार में बैठती सोचती रही, यह स्मरण नहीं। पर जब मैं कोठी से बाहर आकर खड़ी हुई तब रात ढल रही थी। निस्समता की भागी चांदनी हल्की सफ़ेद रेशमी चादर की तरह लहरों में समेटी और बालों में फैली हुई थी। मेरी मर्ग मिट्टी में बरामदे चांदनी से घुल गए थे। उसमें ठंडी जमीन, चादर, पुआर आदि पर जो सृष्टि सो रही थी, उसमें ब्रह्मरूप और हृदय का संस्कार, उसकी स्वाभाविक शिष्टता, उसकी रस भिन्नता, उसकी कर्मकथा आदि का क्या इतना कम मूल्य है कि उन्हें जीवन यापन का साधारण सुविधा तक दुर्बल हो जाए? उन मानव जीवन में उमड़ते भाव, समुद्र के स्पर्श मधुर तरंग मुझे छू भर गई थी। उसी पर स्मृति मेरे मानस तट पर न जाने कितने विरोधी चित्र आंकने लगी। कितने ही विराट कवि सम्मेलन, कितने ही अखिल भारतीय कवि गोष्ठियाँ मेरी स्मृति की धनोदर है। मन ने कहा खोजो तो इसमें कोई इससे मिलता हुआ चित्र, और बुद्धि प्रयास में थपने लगे। सजे हाल ऊंचे मंच, माला विभूषित सभापति मेरी स्मृति के उदय हो आवे। उसमें इधर उधर देवदूतों के समान विराजमान कविगण, रूप में मूल्य दोनों की अपुण्य थे। कोई फर्स्ट क्लास में किराया लेकर धरती की शोभा बढ़ाता हुआ आया था, कोई अपनी कार्यवश पहले से ही उस नगर में उपस्थित था, पर थोड़ा समय बिताने के लिए इतनी फीस चाहता था कि अपने आना जाना ही आवश्यक कार्य संपन्न होने के उपरांत भी सब कुछ बचा सके। किसी ने अपने काव्य की महाकर्ता बनाने के लिए ही अपनी कोयमस की चौकन्ना मूल्य निश्चित किया था। यदि भेंट न हो, यह प्रश्न हृदय के किसी कोने में उठता है अवश्य, पर मैं उसे आगे बढ़ने नहीं देती। ठौकरी बाबा जैसे व्यक्ति कहीं अपनी धरती की मुँह छोड़ दे सकते हैं। पिछली बार जब वे आए थे तब उनकी शीतल जान पड़ते थे। हाथ दृढ़ता के साथ चिकारा थमता था, पर उंगलियां पर तार, हाथ कांपता था, पैर विश्वास के साथ पेट पर पड़ते थे, पर पगड़ियों में थरथराहट गति को डगमग कर देती थी। कंठ में पहले जैसे ही लोच था, पर कफ की घरघराहट उसे बेसुरा बनाती रहती थी। आँखों में ममता की वही आलोक था, पर समय ने अपनी छाया डालकर उसे धुंधला कर दिया था। मुख पर वैसे ही उन्मुक्त हंसी का भाव था, पर मानो धीरे धीरे साथ छोड़ने वाले दांतों की याद रखने के लिए होठों ने अपने ऊपर स्मृतियाँ की रेखाएं खींच ली थी। व्यक्ति उस समय कितना विवश है, उस समय की स्वीकृति देने के लिए भी शरीर में कितना मूल्य देना पड़ता है। जब ठौकरी बाबा मौसी से विदा ले चुके थे, उनकी उपस्थिति ठौकरी बाबा के लिए इतनी स्वाभाविक हो गई थी कि अभाव की अभाविकता ने उन्हें एक कदम चकित कर दिया होगा। एक बार भी उनके परिचय की सीमा में आ जाने वाला व्यक्ति ठौकरी बाबा को आत्मिक बन जाता है। तब जो इतने वर्ष तक आत्मिक रहा हो, उसके महत्व का संबंध में क्या चिंता, एक क्या कहा जावे। मौसी के अभाव की ने ठौकरी बाबा के हृदय में एक और चिंता भी जगा दी थी, तो आश्चर्य नहीं। ऐसे तो एक दिन उनका अभाव बेला और सहना पड़ेगा, और तब वह किसी प्रकार जीवन का व्यवस्था करेंगे, यही सोचना स्वाभाविक कहा जाएगा। पर वे अपनी चिंता को व्यक्त कम होने देते हैं। उनके स्वास्थ्य के संबंध में प्रश्न करने पर उत्तर मिला, अब चला चली की बेगैया निराय आई है बिटिया रानी, पाके पातन की भली चलाई, जाने दिन झरी जाए तेन दिन सही। मैंने हंसी से कहा, तुम स्वर्ग में कैसे रह सकोगे बाबा? वहाँ तो ना कोई तुम्हारे कूटपद और उलटबासियाँ समझेगा, और ना अल्लाह उदल की कथा सुनेगी। स्वर्ग के गंधर्व और अप्सराओं में तुम कुछ न जांचोगी। ठौकरी बाबा का मन प्रसन्न हो गया, कहने लगे, सो तो हम जानी थे बिटिया,
हम वहाँ अशोर मचाई कि भगवान जी पुनः धरती पे ढरकराई देही। हम फिर धान रोपब, कियारी बनाओ, चकरा बजाओ और तुम पेचे का अल्लाह उदत की कथा सुनाओ। सरंग हमका ना चाही, मुदा हम दूसर नवा शरीर मांगे बगैर जाप त जरूर। ई ससुर बनाए के चरचर होइगा। और वे गा उठे, चलत प्राण काया काहे को रोई रामा। उस कल्पवास की पुनरावृत्ति न हो सकी। संभव है वे नया शरीर मांगने चले हो, पर धरती से उनका प्रेम इतना सच्चा, जीवन से उनका संबंध ऐसा अटूट है कि कहीं और रहना संभव ही नहीं जान पड़ता। अथव के जो गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते थे, ठकुरी बाबा उन्हीं की सजातीय कहे जा सकते हैं। इनके लिए जीवन धरती का वरदान, काव्य उसके सौंदर्य की अनुभूति, प्रेम उसके आकर्षण की गति और शक्ति उनकी प्रेरणा का नाम है। ऐसे व्यक्ति मुक्ति की ऊंची ऊंची कल्पनाओं को दूध में खिले नीचे से नीचे फूल पर निछावर कर दे तो आश्चर्य नहीं। ठकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते रात ढल गई। जाती हुई चांदनी के पीछे आता हुआ प्रभात की धूमिल आभास ऐसा लगता है मानो उसी की छाया हो। किसी अलक्ष्य महाकवि के प्रथम जागरण छंद के समान पक्षियों के कलवन नींद की निशानता पर फैल रही है। रात की पहरी निशब्द नींद की जागे हुए वृक्षों की दीर्घ निश्वास के समान समीर बह रही है। और ऐसे समय में मेरी स्मृति ने मुझे किसी अतीत काल के प्रभात जगा दिया। जान पड़ता है ठकुरी बाबा गंगा टाट में बैठकर तत्मय भाव से प्रभाती गा रहे हैं। जानिए कृपया निधि पंछी बन बोले अपनी प्रभाती से वे किसे जगाते हैं, यह कहना कठिन है। इसी के साथ हमारा ठकुरी बाबा स्मरण समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को यह स्मरण रेखा चित्र कैसी लगी।